नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं और दूसरे की मजबूरी को समझें। ये भावना हमें अपने अंदर चितार्थ करने की क्यों ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे जीवन में होता क्या है, हमारे एक ऐसा पहलू बन गया है जीवन को जीने का कि हम अपने इस जीवन को जीते हुए हर एक से एक्सपेक्टेशंस लगाते रहते हैं, हर एक को टेक इट फॉर ग्रांटेड के तौर पे लेने लगते हैं। जीवन में, परिवार में ही अगर हम देख लें, भाई बहनों से, माँ बाप से हमारी उम्मीदें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम अपनी उम्मीदों के आगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस के आगे, जो बेसिकली हमारी विशेस पे बेस्ड होती हैं, हमारी सोच पे बेस्ड होती हैं, हमारी इच्छाओं पे बेस्ड होती हैं, हम उनके आगे दूसरे की भावना, दूसरे की मजबूरी को किसी भी तौर पे मायने नहीं देते। हम सोचते हैं कि हमने अगर किसी से एक काम कहा तो वो काम होना चाहिए। अगर हमने कहा हमारी मदद के लिए आओ तो आना चाहिए। अगर हमने कहा हमें पैसे में मदद दो तो देनी चाहिए। अगर हमने कहा कि हमारा ये काम कर दो तो करना चाहिए। और अगर वो नहीं हो पाता तो हमें बुरा लगता है, हमें दुख होता है, हम सामने वाले को बुरा भला कहते हैं, हम उसको कोसते हैं, हम बात करना बंद कर देते हैं, हम उसके काम आना बंद कर देते हैं। हम एक मिनट नहीं देखते, एक मिनट नहीं सोचते कि क्या उस इंसान की मजबूरी रह सकती है। हो सकता है वो किसी परेशानी में हो सकता है उसकी बड़ी मजबूरी हो सकता है उसको भी कोई ज़रूरत हो सकता है उसके हालात ऐसे ना हो कि उन्हें मदद दे सके। पर हम उस तरफ गौर नहीं करते क्योंकि हम बाहरी रूपरेखा के मायने से जज करते हैं सामने वाले को और सोचते हैं कि नहीं इसके पास साधन थे, नहीं इसके पास मदद करने की वो थी, नहीं इसके पास सब कुछ था पर इसने जानबूझ के नहीं की, इसलिए करना चाहना था नहीं था, ये बहुत मतलबी हो गई है। हमेशा हम एक सीधा कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। इस बात को समझिए कि आप दूसरे की ज़िंदगी नहीं जी रहे और आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं। बाहरी तौर पे तो हर कोई खुश नज़र आता है। अगर आप सड़क पे भी देखें, घरों को देखें, लोगों को देखें, हर कोई खुश नज़र आता है। हर एक की ज़िंदगी संपन्न नज़र आती है, अच्छी नज़र आती है। पर जितना ज़्यादा आप उनकी ज़िंदगी में दाखिल होगे उतना ज़्यादा आप दुख पाओगे, परेशानियाँ देखोगे, दिक्कतें देखोगे। बाजे बाजे लोग ज़िंदगी में इतने दुख झेल रहे होते हैं कि आसमान भी रो पड़े, पर सामने से उनके चेहरे ऐसे खुशी से खिले हुए होते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। ये खुद मैंने अपने जीवन में ये चीज़ महसूस की है। इतने दुख आए मेरे जीवन में कि आसमान भी रो पड़े, और ये खुद ये चीज़ ये देखी है और महसूस की है, उसको झेला है। और उसके बाद भी सबसे मिले, खुश होके मिले, सबके आगे मुस्कुराए, सबसे प्यार से बात की, सबको, किसी को ये जताया नहीं कि क्या परेशानियाँ मैं झेल रहा हूँ या किस दौर से मैं गुज़र रहा हूँ, क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि मुझे पता था कोई काम नहीं आएगा, ना कोई काम आता है। हर बंदा पल्ला झाड़ लेगा और ये हकीकत है। उसके बावजूद भी जब और लोगों ने एक्सपेक्ट किया, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया, और मेरे सब्र के बाहर रहा या मेरी इतनी बिसात नहीं रही कि मैं उसको पूरा कर सकूं, या हालात ऐसे नहीं रहे कि मैं उनके हिसाब से चल सकूं या उनकी बात मान सकूं, तो बुरा लगा ऑब्वियसली। उन्हें लगा बहाना बना रहा हूँ, उन्हें लगा कोई मजबूरी नहीं है, नाटक है, जो है वो करना नहीं चाहता मदद, या कोई और वो है। और ये मैंने बचपन से ये चीज़ें फेस की हैं, स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज़ में, वर्क एनवायरनमेंट में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, हर एक में। हर इंसान ने एक्सपेक्टेशन लगाई, एक्सपेक्ट किया कि मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, दिल निकाल के अपना रख दो, बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि तुम कर पाओगे कि नहीं, क्या तुम्हारे हालात ठीक है कि नहीं, क्या तुम ठीक हो कि नहीं, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में सब सही है कि नहीं। कोई इस बात को नहीं जानना चाहता, कोई इस बात के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। सिर्फ इस बात के लिए इंटरेस्टेड थे कि हमारा काम निकलना चाहिए, हमारी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, बाकी ये भाड़ में जाए। और ये मैंने एक मोड़ पे ये हालात देखे हैं हर उस इंसान के साथ जिसके साथ भी रिलेशन थे, दोस्ती के, रिश्तेदारी के, जानकारी के। कोई किसी की मजबूरी नहीं देखता, हर बंदा सिर्फ अपने आईने से सामने वाले को देखता है, और अगर उसकी मदद नहीं हो रही, उसका काम नहीं बन रहा, तो मिनट में जजमेंट पे आ जाता है कि भाई इसका ये बहाने थे, वो थे, ये था। कोई नहीं देखता।
और ये मैंने खुद अपने जीवन में फेस किया है। मेरी मजबूरियाँ, मेरी परेशानियाँ किसी ने नहीं समझी। परेशानियों को बहाना बताया गया, मजबूरियों को नाटक बताया गया, झूठ बताया गया। और यही चीज़ मैंने महसूस की है कि शायद इसी वजह से हर इंसान परेशान है, क्योंकि वो किसी का दर्द नहीं समझना चाहता, सिर्फ अपना दर्द गाना चाहता है। सिर्फ ये चाहता है कि हर कोई उसके दर्द के लिए मरहम लगा दे, भले ही उसके खुद के घाव छिले हुए हों। और ये सबसे गंदी फितरत है इंसान की कि हम एक मिनट भी ये नहीं सोचना चाहते कि शायद सामने वाले की कोई मजबूरी वाकई में रही होगी। हम पॉजिटिव वे में आके उसकी प्लेस पे जाके उसके जूतों में पैर रख के नहीं देखना चाहते वो क्या कुछ फेस कर रहा है। और सिर्फ इसी वजह से रिश्ते टूटते हैं, इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, इसी वजह से हम अपनी इस एक तरफा मतलबी सोच के कारण अकेले रह जाते हैं। इसी वजह से हम कभी भी ज़िंदगी में पूर्णतः खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हम दूसरे को समझना नहीं चाहते, उसकी मजबूरी में उसका साथ नहीं देना चाहते, सिर्फ अपनी मजबूरी गिनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन को एक तरफा सोच, एक मतलबी एक्सपेक्टेशन के साथ मत जियो, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ आप ही नुकसान में रहोगे। सामने वाले के भी दर्द को समझो, उसकी परेशानी को समझो, उसकी मजबूरी को समझो, वो क्या कुछ फेस कर रहा है। कोई नहीं आपको खुल के बताएगा, क्योंकि हर बंदा जानता है कि जब आप गम को बांटते हो ना, तो सामने वाला बंदा सिर्फ सौदा करता है, गम नहीं बांटता। हर इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है, परेशान है, दुखी है, कभी खुद के कर्मों से, कभी दूसरों के कर्मों से, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से। बताएगा कोई नहीं, पर उस शब्द को, उन वर्ड्स को, उन पे बिलीव करना सीखो। अगर कोई आपकी मदद नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे ही मजबूर होंगे, ऐसे भी बहुत हो सकते हैं जो मजबूर ना हो पर बहाना बनाए। होते हैं ऐसे भी लोग, काम निकाल लिया उसके बाद पहचानते नहीं हैं, मैक्सिमम होते हैं ऐसे। पर उनमें उन लोगों को मत शामिल करो जो वाकई में मजबूर होते हैं, जो वाकई में परेशान होते हैं, जैसे मैं था। और मैंने वो हालात देखे हैं जो शायद ही भगवान किसी को ना दिखाए। एनीवे, तो हमें एक बेहतर इंसान बनना है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो हमें यही समझना है कि हर इंसान को उसी तरह अपनाना है, उसी तरह ट्रीट करना है जैसे हम अपने घर वालों को करते हैं। तभी शायद हम दूसरे को और उसकी मजबूरी को समझ पाएंगे। तभी हम शायद ओपिनिएटिव होने की बजाय, जजमेंटल होने की बजाय एक विनम्र इंसान बन पाएंगे। एक ऐसे इंसान बन पाएंगे जो दूसरों को भी समझ पाता है, उसी तरह जैसे हम खुद को और अपनों को समझते हैं। जैसे ईश्वर किसी से भेदभाव नहीं करते, हर एक की परेशानी, मजबूरी को समझते हैं, छोटे से भोग में प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह हमें हर इंसान को समझना सीखना होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको किसी भी चीज़ की कंसल्टेशन चाहिए, धुनी चाहिए, कवच चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।